नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से रोज़ाना लाखों लोग जुड़ते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमारी खबरें देखते हैं और इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ये अच्छी बात है कि आपका सत्य हिंदी से ऐसा गहरा जुड़ाव है। ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक लिंक को क्लिक कीजिए। और आज हम बात करेंगे रेलवेज की, भारतीय रेल की और भारतीय रेल के कारनामे की और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है? क्या वो लौट रहे प्रवासी मजदूरों से भाड़ा वसूलने के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह कहा है कि जो भी मजदूर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं, रेलवे उनसे भाड़ा नहीं ले रहा है। और उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया, अटैक किया और ये जोर देकर कहा कि वो देख लें कि रेलवे ने जो अपना SOP जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया है, उसमें उसने साफ शब्दों में कहा है कि कोई रेलवे का काउंटर नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता की यह बात गलत है और झूठ है। कैसे, ये मैं बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की है जिसमें उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव से बात की है। VK यादव न कि भाड़ा वसूलने की बात करते हैं बल्कि उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमने भाड़ा नहीं लिया तो सभी लोग इसमें जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सभी लोग इस ट्रेन से जाने लगेंगे, उतने लोगों को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे और ये कोरोना संक्रमण के लिहाज से ठीक नहीं होगा, इसलिए हम लोगों से भाड़ा ले रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाड़ा आप कैसे ले रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिन मजदूरों के पास पहले से नौकरी चाकरी नहीं है, पैसे नहीं है, खाने तक का इंतजाम नहीं है, उनसे रेलवे भाड़ा कैसे ले सकता है। इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा कि इसके 3-4 मॉडल्स निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, कि कुछ मामलों में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो हैं कंपनियों के कर्मचारियों के, वो भाड़ा दे रहे हैं। कुछ मामलों में कुछ गैर सरकारी संगठन भाड़ा दे रहे हैं। कुछ मामलों में जिन राज्यों से ये जा रहे हैं वो राज्य सरकारें भाड़ा दे रही है और कुछ मामलों में जिन राज्यों को ये पहुंच रहे हैं, अर्थात जो इनका गृह राज्य है, वहां की सरकार भाड़ा दे रही है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है। यानी VK यादव के कहने का मतलब ये है कि रेलवे को भाड़ा चाहिए। वो भाड़ा एम्प्लॉयर दे, NGO दे, जहां के मजदूर हैं वहां की सरकार दे, जहां से मजदूर जा रहे हैं वहां की सरकार दे, कहीं से दे, रेलवे को भाड़ा चाहिए। अब बात आती है कि रेलवे क्या 85%, 85% छूट दे रही है? जरा इसकी हम पड़ताल करते हैं और रेलवे की बात करते हैं कि रेलवे इसको लेकर कैसे ऑपरेट कर रहा है। वसई रोड से गोरखपुर तक का एक टिकट हमें मिला जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो जो टिकट 2 मई को शाम को 7:01 पर कटाया गया है। 3 मई को उसकी यात्रा की तारीख है और वसई रोड से गोरखपुर जंक्शन तक का भाड़ा 740 रुपया है। यह भाड़ा स्लीपर क्लास का है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 740 रुपया है, जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं, क्या ये स्लीपर क्लास के इस दूरी का भाड़ा का 15% है? फिर तो भाड़ा 6000 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 740 रुपया भाड़ा ही है। इसी तरह एक और उदाहरण मैं देना आपको चाहता हूं। सूरत, गुजरात के सूरत से उड़ीसा के पुरी तक का भाड़ा कितना लिया गया? 710 रुपया भाड़ा लिया गया। यह भाड़ा भी सब्सिडाइज नहीं है, यह वही स्लीपर क्लास का वही भाड़ा है। और इस सूरत से पुरी के मामले में एक दिलचस्प बात यह आई, जो सूरत के जिला कलेक्टर ध्रुव पटेल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा। उन्होंने कहा कि हमने वहां उड़िया वासियों की एक संस्था है, NGO है, उनके लोगों से संपर्क किया और कहा कि आपके जो लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनकी सूची हमें दे दीजिए। तो उड़ीसा समुदाय का एक आदमी
डिप्टी कलेक्टर के पास गया और उसके साथ वो रेलवे अधिकारी के पास गया और उसने टिकट के पैसे दिए और वो टिकट लिया और उस टिकट को उसने उन मजदूरों के बीच बांट दिया। रेलवे का प्रोसीजर यही है। रेलवे यही कह रहा है कि हम टिकट काउंटर नहीं खोलेंगे, लेकिन टिकट हम देंगे, आप हमसे टिकट लीजिए, वो टिकट ले जाकर उन मुसाफिरों के बीच, मजदूरों के बीच बांटिए, उनसे आप पैसे कलेक्ट कीजिए और वो पैसे आके हमें दीजिए। और यही हो भी रहा है, जैसा कि सूरत के मामले में हुआ कि सूरत के उत्कल समुदाय का आदमी गया, उसने रेलवे के अधिकारी से मुलाकात की, उसने पैसे दिए, टिकट लिए, वो टिकट ले जाके उसने उन मजदूरों को दिया। अब ये हमारे पास साफ नहीं है कि उत्कल समुदाय ने अपनी ओर से पैसे दिए या उसने मजदूरों से दिया, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि रेलवे को वो पैसा दिया गया है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं दूसरे जगह का। जैसे आगरा कैंट तक का भाड़ा अहमदाबाद से 250 रुपया वसूला गया, उसी तरह भोपाल तक का भाड़ा 250 रुपया वसूला गया। ये मैं स्पेसिफिक भाड़ा दे रहा हूं, स्पेसिफिक भाड़ा बता रहा हूं, और ये साफ है कि ये सब्सिडाइज नहीं है, ये 15% नहीं है, इस पर 85% की छूट नहीं है और रेलवे भाड़ा ले रहा है। और सिर्फ भाड़ा ही नहीं ले रहा है, बल्कि उसके ऊपर 30 रुपया पर टिकट सुपरफास्ट का चार्ज भी ले रहा है और 20 रुपया पर टिकट रिजर्वेशन चार्ज भी ले रहा है। इसके बाद जबकि काफी फजीहत हुई, सरकार की आलोचना हुई, तो फिर प्रतिक्रियाएं होने लगी। जैसे बिहार में कल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बहुत ही तीखा हमला किया और कहा कि जिन मजदूरों के पास खाने के पैसे नहीं है उनसे आप पैसे ले रहे हैं, हम पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आपको पैसा देगा और डबल इंजन की सरकार आपकी नहीं कर पाई व्यवस्था, हम देंगे पैसा, कोई बात नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये तेजस्वी यादव के शब्द है। उसके बाद नीतीश कुमार ने आज ये कहा है कि उन सभी वापस लौटे हुए मजदूरों को रेल भाड़ा रीइंबर्स कर देगी, यानी सरकार रेल भाड़ा दे देगी, वापस कर देगी, और इसके ऊपर से 500 रुपया और देगी ताकि वो सकुशल अपने घर पहुंच जाए। इसका मतलब बिहार सरकार ये मानती है कि उन मजदूरों से पहले वो भाड़ा लिया गया, तभी तो वापस करेंगे। भाड़ा लेके क्या किया उसने? बिहार सरकार ने मजदूरों से भाड़ा लेके किया क्या? अपने जेब में रखा या रेलवे को दिया? जाहिर है उसने रेलवे को दिया। अर्थात रेलवे का यह झूठ बिल्कुल साफ है कि वो भाड़ा नहीं ले रहा है। बिहार के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भाड़ा लिया गया वो उनको रिम्बर्स किया जाएगा, अर्थात उसने वो भाड़ा रेलवे को दिया है। तो जो रेलवे का अपना एसओपी है, जो टिकट है, जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन का बयान है और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है, ये सारी चीजें बिल्कुल साफ करती हैं कि रेलवे ने मुसाफिरों से, इन मजदूरों से पैसा लिया है। यह पैसा उन मजदूरों से लिया गया है जिनके पास पिछले 40 दिन से लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, बहुत लोगों के पास खाने का पैसा भी नहीं है। उन लोगों से रेलवे ने पैसा लिया है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि इस पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, गलत बयानी करने की क्या जरूरत है, और बीजेपी के प्रवक्ता के ये कहने की क्या आवश्यकता है कि हम तो फ्री में ले जा रहे हैं, आप गलत बात करें, टिकट काउंटर ही नहीं है। अरे भाई, टिकट काउंटर तो नहीं है, लेकिन पैसे आपने लिए हैं, भाड़ा आपने लिया है। पूछिए नीतीश कुमार से। इस तरह की घटना हो रही है उन लोगों के साथ जो बिल्कुल मार्जिनलाइज हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। सरकार उनसे भी पैसा ले रही है। यह बात दूसरी है कि इसी सरकार ने कुछ दिन पहले ही पूंजीपतियों के 68,702 करोड़ रुपया का कर्ज माफ कर दिया है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।